हेलो क्लास, हम सॉल्व करने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर जो 8 है बिल्कुल 7 जैसा ही है। और इस वाले क्वेश्चन में भी मैंने कहा था कि बच्चों को बहुत सारा डाउट होता है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो इसका फिगर नहीं दे रखा है, और दूसरी बात ये है कि बिल्कुल इसकी जो थ्योरी है ना वो 7 क्वेश्चन से मैच करती है। तो देखिए ध्यान से समझाता हूँ और समझिएगा, पक्की बात है कि आपको समझ में आ जाएगा। इसमें हमको थ्योरम 6.2 यूज़ करना है। अब थ्योरम 6.1 और 6.2 क्या है? देखिए, जो थ्योरम 6.1 है ना वो है अपनी बीपीटी थ्योरम। बीपीटी क्या होती है? दो साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। और जो कन्वर्स ऑफ बीपीटी होती है वो क्या होती है? जस्ट उसका उल्टा होता है। अगर दो साइड का रेशियो सेम है, ठीक है, तो उसके दो जो लाइन बनेगी वो पैरेलल आएंगी, और अगर लाइन पैरेलल होंगी तो रेशियो सेम आएगा। मतलब दोनों जस्ट अपोजिट है ना। अगर आपने बीपीटी थ्योरम सही नहीं पढ़ी ना तो उसको जरूर एक बार देख लीजिए, ठीक है, फिर आपको सब क्लियर हो जाएगा। चलिए, अगर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि सबसे पहले आपकी शुरुआत कहाँ से करनी है, तो आप कहोगे सर एक ट्रायंगल बना लेंगे हम, ठीक है। फिर ट्रायंगल में हमें सारी बातों को लिख देंगे। तो हमने बना लिया एक ट्रायंगल, चलो ठीक है, ये अपना बन गया एक ट्रायंगल। ओके, एक ट्रायंगल बना लिया, उसकी नेमिंग कर लो ए बी और सी। एक नेमिंग कर ली इसकी ABC ट्रायंगल की। ओके, अब आप कहोगे प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, यानी कि एक लाइन इसके बीच में आपने खींच लिया ऐसे करके, और इसका भी कुछ नाम दे दो, जो आपका मन है ना वो आपने नाम दे दिया। उसकी बात कह रहा, जो भी लाइन जा रही है वो मिड पॉइंट्स है। किसी भी दो साइड के बीच में जो आपने लाइन ड्रॉ की है वो मिड पॉइंट है। ऑलरेडी बता रखे हैं कि ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। ऐसे इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये दोनों क्या है? मिड पॉइंट है। डी और ई क्या है? मिड पॉइंट है। तो आपको बताना है क्या है? ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी कि जो ये आपकी साइड ये वाली है ये इसके पैरेलल होगी। इसमें आपको ये प्रूव करना है कि इसके पैरेलल होगी। अब आप ये कैसे मतलब दिखाओगे? इस थ्योरम का यूज करके, ठीक है। चलो अब बताते हैं आपको। देखिए सारी बातें मैंने बता दी हैं, अब आप यहाँ पे बताओगे कि कैसे। आप कहोगे सर सबसे पहले जो हमें दिया है वही लिखते हैं। आपने यही बताया ना, जो दिया रहता है उसके लिख लीजिए। आप कहोगे डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स। ओके, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स किसके? ऑफ AB एंड ऑफ AB एंड AC। ओके, रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ये मैंने डॉट लगा दिया, अब समझ जाएगा रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है? D मिड पॉइंट है AB का और E मिड पॉइंट है AC का। क्लियर? इतना क्लियर? अच्छा, अगर ये मिड पॉइंट है तो आप इन्हें क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कि जो AD है वो DB के बराबर होगा, लिख सकते हो ना। और DB के बराबर होगा तो DB को नीचे भी ला सकते हो। तो आप कहोगे सर AD अपॉन DB, इसे ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि इसको अगर नीचे लाओगे डिनोमिनेटर में तो ऐसा बन जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1। इस इक्वेशन को आप दे दीजिए 1 का नाम। आप कहोगे सर हम सेकेंड काम यहाँ भी कर सकते हैं। मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल। आप कहोगे सर AE इज इक्वल्स टू EC, आप ये भी लिख सकते हो। अब क्या कहोगे सर? इसको भी नीचे लिख सकते हैं। तो आप कहोगे AE अपॉन AC, और यहाँ पे भी बचा 1। इस इक्वेशन को 2 का नाम दे दीजिए। इतनी बात लिखने पर आपको फटाफट आइडियाज आने लगे होंगे। हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, अपनी मर्जी से जैसा इन्होंने बताया था मिड पॉइंट से कहानी उठा ली। अच्छा, उसके बाद आप ध्यान से देखो, राइट साइड में 1 है, राइट साइड में 1 है। अगर कोई भी साइड सेम होती है तो जाहिर सी बात दूसरी साइड भी अपने आप सेम हो जाती है। तो RHS यहाँ पे सेम है तो LHS ऑलरेडी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। हम लिखेंगे सिर्फ इतना, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, यानी 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर 1 और 2 से हम देखते हैं तो हमको क्या मिलता है? ये AD अपॉन DB। आप कहोगे यहाँ सर दिख रहा है आप लोगों को? देखिए जरा, बढ़िया आ सकता है। यानी हम यहाँ लिख देंगे AD अपॉन DB, और ये वाला आ जाएगा इसके इक्वल में AE अपॉन EC। अब यही तो है वो थ्योरम सेकेंड जो यूज करनी है भाई। ये बनकर क्या आ गया? देखिए ध्यान से, ये आ गया है AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। यानी ये चीज जो बन के आ गई है आपकी, ये क्या है? यही तो होती है आपकी क्या? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये आ गई है आपकी BPT। तो ये बन गया है BPT। और अगर ये BPT बन गया है तो आपको पता है BPT कब लगती है किसी ट्रायंगल में? BPT तब लगती है जब दो साइड आपकी पैरेलल होती हैं, तो उसमें BPT लगती है। तो यहाँ तो पैरेलल दिया नहीं था हमको, हम तो सिर्फ अपना सॉल्यूशन करते चले आ रहे हैं और इत्तेफाक से BPT लग गई। तो इसका मतलब क्या होगा? जो ये दोनों साइड्स हैं वो पैरेलल होंगी। आप खाली इतना लिखना होगा। इसके आगे आप लिखोगे हैंस, चलो अच्छा नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, हैंस
ये DE जो है DE वो पैरेलल है BC के, बस यही है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, यही तो आपको दिखाना था। समझ रहे हैं? इस तरीके से आई थिंक अब आप लोग एक एक चीज को डिटेल में समझ चुके होंगे। मैंने कहा था ना आपको ट्रायंगल का एक एक क्वेश्चन मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट आ रहा है और लग रहा है कि सर आप थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हैं या फिर कोई डाउट रह जाता है, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं उस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन करूंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है।